नाजरीन, मैं आपकी दोस्त और होस्ट गुलबदन इकबाल आज के इस प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल करती हूँ। आज की बहस रियासत केरला के वायनाड लोकसभा 2024 हलका के बारे में है, जिसका उन्वान है, क्या राहुल गांधी की जीत का दारो मदार अक़लियती वोट बैंक पर मुनहसर है। कांग्रेस पार्टी इस पार्लिमानी हलके से लगातार 3 बार यानी 2009-2014 में मरहूम जनाब यम शहनवाज साहिब और 2019 में श्री राहुल गांधी कामयाब हुए थे। कांग्रेस की जानिब से राहुल गांधी को एक बार फिर लोकसभा 2024 के चुनाव में मुकाबला करने के लिए नामजद किया गया है। वोटरों की गिनती के हिसाब यहाँ 5,59,422 मुस्लिम, 1,85,571 ईसाई और 6,09,540 हिंदू वोटर्स हैं। अहम सियासी जमातों के उम्मीदवारों में कोई भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी ने एक ईसाई महिला उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। इसलिए यहाँ का चुनाव काफ़ी तगड़ा और दिलचस्प होगा। सबसे पहले इस हलके के बारे में एक तारुफ पेश करना चाहती हूँ। वायनाड केरला के शुमाल मशरिक में वाक़ एक ज़िला है, जिसका इंतज़ामी सदर दफ्तर कालपीटा म्यूनिसिपलिटी में है। ये मगरिबी घाट में 700 से 2100 मीटर की ऊंचाई के साथ बुलंद है। वायनाड ज़िला कुदरती सोने के खेतों के लिए जाना जाता है, जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के दीगर हिस्सों में भी देखे जाते हैं। चलियार नदी वायनाड सतह मुर्तफा से निकलती है। इस खत्ते के ज़्यादातर लोग ज़राअत से वाबस्ता हैं, ख़ास तौर पर रबड़, काफ़ी, काली मिर्च और चाय। वायनाड लोकसभा हलके में ज़ात पात की आबादी का तनासुब जदवल नंबर 1 और चार्ट नंबर 1 में पेश किया गया है। वायनाड लोकसभा हलका रियासत केरला के 20 लोकसभा हलकों में से एक है। वायनाड सीट 7 असेंबली हलकों पर मुश्तमिल है, जिनमें मानंदवाडी, सुल्तान बत्तीरी, कालपीटा, थरविम्बाडी, अर्नाइड, नीलंबूर और वांदूर शामिल हैं, जो 3 अज़ला वायनाड, मौलापुरम और कोझिकोड के तहत आते हैं। ये हलका एक आम नशिस्त है, जहां कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (CPI) इस हलके की अहम पार्टियां हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने 2019 का लोकसभा इंतखाब में पहली बार वायनाड से लड़ा और तकरीबन 4,33,000 के मार्जिन से इस हलके में कामयाबी हासिल की। 2019 के पार्लिमानी इंतखाबात के मुताबिक पार्लियामेंट सीट के जुमला वोटर्स तकरीबन 13,54,533 थे और पोलिंग फ़ीसद 80.2 था। तालीम याफ्ता वोटर्स का तनासुब 80.46% है। देही वोटरों की तादाद तकरीबन 93.1%, शहरी वोटरों की तादाद तकरीबन 6.9% है। वायनाड लोकसभा हलके में हिंदू वोटर्स 45%, शेड्यूल कास्ट वोटर्स तकरीबन 7.1% और शेड्यूल ट्राइब वोटर्स तकरीबन 9.1% हैं। मुस्लिम वोटर्स तकरीबन 41.3% और ईसाई वोटर्स तकरीबन 13.7% हैं। जुमला अक़लियतों के वोट 55% हैं, जो एक तरह से वोट बैंक कहलाता है। जिस किसी भी पार्टी को उनकी हिमायत हासिल है, उसकी कामयाबी यकीनी है। लेकिन यहाँ वोटों का पोलराइजेशन यानी ज़ात पात की बुनियाद पर वोटिंग हो गई तो नतीजा अलग ही होगा। 2019 और 2021 के लोकसभा और असेंबली इंतखाबात में पोलिंग तकरीबन 80.2% था। केरला असेंबली चुनाव साल 2021 में कांग्रेस के 3, कम्युनिस्ट के 2, मुस्लिम लीग और इज़्ज़त उम्मीदवार एक कामयाब हुए थे। बीजेपी के और जेडीएस के कोई भी उम्मीदवार कामयाब नहीं हुए थे। रियासत केरला में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और उनकी मददगार पार्टियां बरसर इक़्तिदार हैं, जो इंडिया गठबंधन होने के बावजूद एक दूसरे के खिलाफ मुकाबला कर रहे हैं। राहुल गांधी का मुकाबला CPI की जनरल सेक्रेटरी श्रीमती एन राजा से होगा। ये सुर्खियां गर्म हैं कि एनी राजा, जो केरला की मकामी बाशिंदा हैं, और राहुल गांधी बाहरी हैं, एनी राजा राहुल को शिकस्त दे सकती है। इन हक़ाइक़ के पेश नज़र कौन सी पार्टी जीत सकती है? वायनाड लोकसभा 2024 की पार्लिमानी नशिस्त। आइए लेते हैं एक जायज़ा। आगे की रिपोर्ट सलमान कुरैशी से सुनिएगा। वायनाड लोकसभा हलके में असेंबली हलकों की आबादी और ज़ात पात का तनासुब जदवल नंबर 2 में पेश किया गया है।
मानिंदवाड़ी में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वोटर्स तकरीबन 24.08%, मुस्लिम वोटर तकरीबन 25.6%, ईसाई 21.3% और हिंदू 53.1% है। सुल्तान बत्तीरी में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वोटर्स तकरीबन 22.23%, मुस्लिम वोटर तकरीबन 16.9%, ईसाई 20.9% और हिंदू 62.19% है। कलपेट्टा में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वोटर्स तकरीबन 20.23%, मुस्लिम वोटर्स तकरीबन 37.9%, ईसाई 13.5% और हिंदू 48.6% है। तरवईनमबाड़ी में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वोटर्स तकरीबन 10.1%, मुस्लिम वोटर्स तकरीबन 39%, ईसाई 22.5% और हिंदू 38.5% है। अरनेड में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वोटर्स तकरीबन 11.06%, मुस्लिम वोटर्स तकरीबन 63.9%, ईसाई 3.2% और हिंदू 32.9% है। नीलांबूर में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वोटर्स तकरीबन 11.06%, मुस्लिम वोटर्स तकरीबन 46.6%, ईसाई 12.6% और हिंदू 40.8% है। वांडोर में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वोटर्स तकरीबन 12.59%, मुस्लिम वोटर्स तकरीबन 60.5% और ईसाई 2.9% और हिंदू 36.9% है। केरला असेंबली चुनाव 2021 और लोकसभा चुनाव 2019 में पोलिंग फीसद जदवल नंबर 3 में दिखाया गया है। असेंबली चुनाव 2021 में जुमला औसत 80.2% था। जदवल नंबर 4 में केरला असेंबली चुनाव साल 2021 के कामयाब उम्मीदवार के नाम और जीत की मार्जिन दिखाई गई है। केरला असेंबली चुनाव साल 2021 में कांग्रेस के 3, कम्युनिस्ट के 2, मुस्लिम लीग का 1 और इज़्ज़त उम्मीदवार 1 कामयाब हुए थे। बीजेपी के और जेडीएस के कोई भी उम्मीदवार कामयाब नहीं हुए थे। इन हलकों में बरसर इक़्तिदार मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और मददगार पार्टियों का वोट शेयर 25.6, मुस्लिम लीग को 12.8, बीजेपी का फीसद वोट शेयर 6.6% था। इस हलके में बीजेपी चौथे नंबर पर रही। कांग्रेस के वोटों का फीसद वोट शेयर 34.5% था। अपने नज़दीकी हरीफों के मुकाबले में कांग्रेस को 32,855 वोट ज़्यादा मिले। साल 2009 से 2021 तक वायनाड लोकसभा हलका में हर सियासी पार्टी के वोट शेयर की तफसीलात जदवल 5 और चार्ट 5 में दिखाई गई है। इनमें असेंबली और लोकसभा दोनों इंतखाबात शामिल हैं। इन हलकों में बीजेपी के वोटों का औसत 5.0% है। ये बात काबिल तवज्जो है कि बीजेपी को रियासत केरला में अब तक के किसी भी लोकसभा हलके में कामयाबी नहीं मिली है। कांग्रेस के वोटों का औसत 35.5, मुस्लिम लीग का 5.4% है। इस पार्टी को सबसे ज़्यादा 66.4% वोट 2019 के पार्लिमानी चुनाव में मिले, जब राहुल गांधी यहां के उम्मीदवार थे। दोनों कम्युनिस्ट जमातों को 25.9% वोट मिले। पिछले 3 लोकसभा चुनाव में 3 बार कांग्रेस के उम्मीदवार, जिनमें राहुल गांधी 1 बार और मरहूम इब्राहिम मोहम्मद शाहनवाज साहिब 2 बार कामयाब हुए थे। वायनाड हलके के मसाइल। लोकसभा हलके वायनाड में आला तालीम के लिए तालीमी इदारों की कमी के साथ साथ आदिवासी आबादी की तरक्की भी अहम ज़रूरियात हैं। ज़री बहरान, जिसकी वजह से किसानों की खुदकुशियों का सिलसिला शुरू हुआ, आदिवासी बरादरियों के लोगों की तरक्की और आला तालीमी इदारों की ज़रूरत इस खित्ते के अहम मसाइल हैं। वायनाड में तकरीबन 2 लाख आदिवासी आबादी है। उनके मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। जहां सियाहत के बुनियादी ढांचे की तरक्की और रेल लाइनों के क़याम को वायनाड की दीगर अहम ज़रूरियात के तौर पर उजागर किया गया है, वहीं माहौलियाती तौर पर नाजुक इलाके को माहौलियात और तरक्की के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखने की ज़रूरत है। इंसानों और जानवरों के दरमियान तनाज़ात के बढ़ते हुए वाक़यात, जिनमें इंसानों और जानवरों दोनों की जान चली गई, वायनाड के अहम मसाइल भी हैं। मौजूदा सियासी माहौल और नामज़द मुमकिना उम्मीदवारों का प्रोफाइल। अब हम एक नज़र इन उम्मीदवारों के प्रोफाइल पर डालेंगे, जो स्क्रीन पर भी दिखाया गया है।
एनी राजा एक भारतीय सियासतदान और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की रहनुमा हैं। वो नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वीमेन (NFIW) की जनरल सेक्रेटरी हैं। वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की कौमी मजलिस आमला की रुकन भी हैं। इनकी शादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के मौजूदा जनरल सेक्रेटरी डी राजा से हुई है। केरला के कन्नूर जिला के इरेटी से ताल्लुक़ रखने वाली एनी एक क़दामत पसंद ईसाई घराने में पैदा हुई थी। उनके वालिद थॉमस एक किसान थे और कम्युनिस्ट थे। वो जल्द ही CPI में शामिल हो गई और उसकी स्टूडेंट विंग ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन और बाद में उसकी यूथ विंग ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन में शामिल हो गई। एनी ने तलबा के मकासद के लिए एहतजाज की क़यादत की और मौजूदा हुकूमत का भी मुकाबला किया। आनजहानी CPI लीडर और साबिक़ चीफ मिनिस्टर PK वासुदेवन नायर के इसरार पर एनी सियासत में सरगर्म हो गई और पार्टी में ज़्यादा जिम्मेदारियां संभालें। उन्होंने तालीम B.Ed में डिग्री हासिल की। राहुल राजीव गांधी एक भारतीय सियासतदान और भारतीय पार्लियामेंट के रुकन हैं जो लोकसभा में वायनाड, केरला के इंतखाबी हलके की नुमाइंदगी करते हैं। इससे पहले वो उत्तर प्रदेश के अमेठी हलके की नुमाइंदगी करते थे। वो हिज़्ब इख्तिलाफ की अहम जमात इंडियन नेशनल कांग्रेस के रुकन हैं और दिसंबर 2017 से जुलाई 2019 तक पार्टी के सदर रहे। वो इंडियन यूथ कांग्रेस, नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन और राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं। वो भारत के साबिक़ वज़ीर आज़म राजीव गांधी के बेटे हैं। 30 मार्च 2023 को सूरत की एक मकामी अदालत की तरफ से सज़ा सुनाए जाने के बाद मौजूदा रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी की पार्लियामेंट की रुकनियत को नाअहल करार दे दिया गया था। 4 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पार्लियामेंट के रुकन की हैसियत बहाल कर दी। BJP की मुमकिना उम्मीदवार पदमजा वेणुगोपाल केरला से ताल्लुक़ रखने वाली एक भारतीय सियासतदान और केरला के साबिक़ वज़ीर आला के करुणाकरन की बेटी है। वो विटाकारा के मौजूदा MP के मुरलीधरन की बहन भी है। पिद्दामाजा तक कांग्रेस की रुकन थी जब उन्होंने पार्टी छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने भी अपना उम्मीदवार नामजद किया है। इन अदाद शुमार और मौजूदा हालात के पेश नज़र कौन सी पार्टी जीत सकती है वायनाड लोकसभा 2024 की पार्लिमानी नशिस्त? आपका क्या ख्याल है? नीचे बॉक्स में तबसरा करें। अगर ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। खुदा हाफिज़।